नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे, नाटो ने 100% टैरिफ लगाने की धमकी भारत पर दी है और कहा है इंडियन पीएम हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहें वरना नतीजा भुगतना होगा। तो ये महासचिव हैं मार्क रूट। 15 जुलाई को कैपिटल हिल में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है अब नाटो ने भारत, चीन, ब्राज़ील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। नाटो का महासचिव मार्क रूट ये बुधवार को यानी आज बोले हैं, अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। तो भाई साहब, ये धमकी चलेगी नहीं। भारत इन ऐसी गीदड़ धमकियों को सुनता नहीं है। रूट ने बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, इन तीनों देशों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए ताकि यह शांति वार्ता को गंभीरता से ले। रूट ने तीनों देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो इन देशों पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो इन देशों को पुतिन से सीधे बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। अगर उन्होंने जंग खत्म करने के लिए बातचीत नहीं की तो इससे असर जो है उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब ये तो देखने वाली बात है, भविष्य के गर्त में है ये बात। तो रूस बोला अपनी नीतियां नहीं बदलेंगे। वहीं रूस उप विदेश मंत्री सरगेई रियाबकोफ ने अमेरिका और नाटो की धमकियों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि रूस ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह की अल्टीमेटम जो देता है ना, ये मंजूर नहीं है। ये गुंडागर्दी है। तो आप या तो कह दो कि ट्रंप गुंडा है, बदमाश है, लुक्का है, तो फिर तो ठीक है, वो राष्ट्रपति नहीं है, लुक्का है, गुंडा है, तो फिर उसकी बात माननी पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि वो लुक्का या गुंडा है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब रियाबकोफ ने कहा कि रूस आर्थिक दबाव के बावजूद अपनी नीतियां नहीं बदलेगा और ऑप्शनल बिजनेस रूट तलाशेगा। नाटो महासचिव की यह चेतावनी उस समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को नए हथियार देने और रूस के व्यापारिक समझौतों साझीदारों पर भारी टैक्स लगाने की घोषणा की है। अमेरिका जब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार देने वाला है ताकि वह रूस के हमलों से बच सके। सेकेंडरी प्रतिबंध के बारे में ये उन देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं जो सीधे प्रतिबंधित देश पर नहीं, लेकिन उनके साथ व्यापार करने वाले देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर अब भारत की कोई कंपनी ईरान से तेल खरीदती है तो अमेरिका कह सकता है कि भारत की कंपनी ने हमारे प्रतिबंधों की अनदेखी की है, ऐसे में हम उन्हें सजा देंगे। अमेरिका ईरान से व्यापार करने वाली कंपनी को अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से निकाल सकती है, जुर्माना लगा सकती है या व्यापार पर रोक लगा सकती है। इसका असर ये होता है कि सेकेंडरी प्रतिबंध के डर के कारण बहुत सी कंपनियां ऐसे देशों से व्यापार करने से बचने लगती हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने रूस पर 100% टैरिफ की धमकी दी थी। ट्रंप ने सोमवार को रूस पर यूक्रेन से जंग खत्म करने का दबाव डालने के लिए भारी टैरिफ लगाने के लिए धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि मैं ट्रेड को कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन युद्ध खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। ट्रंप ने कहा था कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 50 दिन में यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं किया तो उस पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने बताया कि यह सेकेंडरी टैरिफ होगा, जिसका मतलब रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत, चीन पर भी प्रतिबंध लगेगा। अब ये लगेगा नहीं लगेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। ट्रंप ने जिस वक्त रूस पर 100%
टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, नाटो के महासचिव मार्क रूट भी उनके साथ मौजूद थे। सेकेंडरी प्रतिबंध का भारत पर क्या असर होगा? तो भारत रूस से कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है। अगर सेकेंडरी प्रतिबंध लागू होते हैं तो भारत पर इसके बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। तेल आपूर्ति में रुकावट, भारत रूस से अपनी कुल तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा खरीदता है। प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की आपूर्ति रुक सकती है। इससे भारत को वैकल्पिक स्रोतों जैसे सऊदी अरब, इराक से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। आर्थिक नुकसान होगा। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। अगर भारत रूस के साथ व्यापार जारी रखता है तो अमेरिका भारतीय कंपनियों या बैंकों पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे भारत का निर्यात और वित्तीय लेन देन प्रभावित होगा। ऊर्जा संकट, रूस से तेल आयात बंद होने पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वैश्विक तेल बाजार से पहले अस्थिर हैं और नए प्रतिबंध इस स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। भारत को तेल की कमी से बचने के लिए आपातकालीन योजना बनानी पड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। भारत को अमेरिका और नाटो के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी विदेश नीति पर असर पड़ेगा। भारत को रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये नाटो ने भारत और चीन और ब्राज़ील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन पर कब्जा किया तो पश्चिमी यूरोपीय देशों में डर फैल गया। इन देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन किया गया। इसका मकसद राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखना है। साथ ही सदस्य देशों को सामाजिक आर्थिक तौर पर मदद करना भी है। कनाडा, अमेरिका और कई पश्चिमी देश, यूरोपीय देशों ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की। इसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की विचारधारा को रोकना था। यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, यानी इसके एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण तभी सभी सदस्य देशों पर आक्रमण करना माना जाता है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में 30 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च दुनिया के सैन्य खर्च से 70% ज़्यादा है। इनमें अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने का प्रयास करता है। अगर ये प्रयास विफल होता है तो सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करता है। तो इसमें ट्रंप ने कहा है कि यूएस को इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है। ट्रेड डील पर बात चल रही है। इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका भारतीय मार्केट में पहुंच हासिल करने के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने इंडोनेशिया के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए। ये छोटा एपिसोड हमने बनाया सिर्फ इसलिए कि जो नाटो ने कहा, और नाटो जो है उस पर अमेरिका का कब्जा है और वो उसके द्वारा भी धमकियां देने का काम कर रहे हैं। और वैसे भी ट्रंप खुद भी धमकी देने में बहुत दिलेर हैं, शेर हैं। 25 बार तो भारत को बता चुके कि साहब समझौता मैंने कराया, सीज़फायर मैंने कराया। अब यहाँ कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बौखलाया हुआ ट्रंप क्या कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। 25 बार बोलने के बाद भी भारत के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो भाई इतना बेशर्मी क्यों कर रहा है? बंद कर ये सारी बकवास। ये किस लिए करना जब भारत मान ही नहीं रहा और भारत को आपने कराया ही नहीं है सीज़फायर, तो ऐसे बकबक करने से होगा क्या? तो हमारा तो सीधा अर्थ है भाई, जो नहीं मानता उसको दूसरे रास्ते से मनवाओ, अर्थात उसका बहिष्कार करो, उससे बात ही मत करो।
देख लेना क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है, पता चल जाएगा नाटो क्या करता है क्या नहीं करता। तो भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा क्योंकि ईरान से उसका तेल नहीं आ रहा, और ईरान से पहले आ रहा था, प्रतिबंध के बाद उसको बंद कर दिया गया। ईरान से तेल जो खरीदता है वो चीन खरीदता है। तो मेरा मानना ये है कि इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं, और एक आपसे छोटी सी प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी जो विचार हैं, हमारे जो समाचार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में जा पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,